आप वापस खुद भी बनाइएगा। ये याद कीजिए क्या था, ये था हमारी कुल पॉपुलेशन जो है आपके सामने कुछ ऐसे, ठीक है। ये है कुल जनसंख्या जो है वो ये हो गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा इसके अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और आप और मेरी तरह जवान भी लोग हैं इसमें ना। अगर दोस्तों हम बच्चे और बूढ़ों को बाहर निकाल दें, किसको, बच्चे बूढ़ों को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास ये जो पॉपुलेशन बचती है इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, जिसकी उम्र 15 to 64 के बीच में होती है। ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है। ये वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। अब कार्य करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, पर क्षमता इसके पास में है कार्य करने की, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, अगर दोस्तों हम यहीं पर आपके इसमें दोस्तों उन लोगों को अलग कर दे जो कार्य करना नहीं चाहते हैं। रोजगार तो है पर वो चाहते नहीं रसगुल्ला कार्य करना। अब दोस्तों आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए, आप तैयारी करने में लगे हो, मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब एक जॉब निकली है जिसमें आपको 15,000 रुपए महीने मिलेंगे, क्या करोगे आप बोलोगे नहीं मैं तैयारी करने वाला हूं, तो आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। रोजगार तो है मार्केट के अंदर पर आप अपनी इच्छा से क्या हो, बेरोजगार हो। इसको बोलते हैं हम लोग ऐच्छिक, आपके क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। अगर दोस्तों इस वर्किंग पॉपुलेशन में से मैं उसको निकाल दूं जो कार्य करना नहीं चाहता है, तो ये बनता है हमारा क्या, ये हमारा बनेगा लेबर फोर्स। क्या बनेगा, लेबर फोर्स बनेगा। ये हमारा श्रम बल बनने वाला है, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन माइनस ऐच्छिक बेरोजगारी बनेगा लेबर फोर्स। अब इसमें दो टाइप के लोग हैं लेबर फोर्स में, एक तो वो जो काम कर रहे हैं और एक वो जो काम करना चाहते हैं पर उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम बेरोजगारी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें वो लोग आपके जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम ही नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग बेरोजगारी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इसी को हम बोलते हैं कि आपके खुली बेरोजगारी बोलते हैं ना। इसी को हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि बेरोजगारी क्या होती है, मैंने कह दिया आपसे। उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भी होती है, मौसमी भी होती है, घर्षण भी होता है, आपके स्ट्रक्चरल भी होती है, जो कि मैंने कहा था आपसे स्किल्ड लेबर की कमी है, बाजार की डिमांड क्या उसके अनुसार हम जो है उसको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, वो सारी बातें हमने करी ना। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बेरोजगारी जिसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। एक खेत के अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना 5 व्यक्ति करने पे होता है, तो जो 4 जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाए थे हमने उनसे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनसे कोई उत्पादन नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम छिपी बेरोजगारी, ठीक है। अब उसको बेरोजगारी जो है ना उसको मापने के तरीके बताने वाली कमेटी कौन सी है, वो है भगवती कमेटी, है ना। इसने 3 आधार पे बेरोजगारी को दोस्तों नापा है ना। तीन इसने तरीके बताए थे आपके बेरोजगारी को मापने के लिए। एक है सामान्य स्थिति, आप इसको बोलते हैं यूजुअल स्टेटस कहते हैं इसको ना। मतलब उसको कोई व्यक्ति है उसको वो पूरे वर्ष बेरोजगार रहता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो इस समय एजुकेशन की, इसलिए आप बेरोजगार हो। आप 1 साल 2 साल तैयारी करोगे तो बेरोजगारी रहने वाली, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी कौन सी, आपकी कैटेगरी हो चुकी है, आपकी यूजुअल स्टेटस हो चुकी है, इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य स्थिति, ठीक है। एक रसगुल्ला वो होती है जिसमें आप, जिसे बोलते हैं हम लोग आपके CWS बोलते हैं ना, करंट वीकली स्टेटस कहते हैं उसको, चालू साप्ताहिक आपके स्थिति कहते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या, यहां पर आपके बेरोजगारी जो है आपके उसमें सप्ताह में अगर आपको 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो वो होता है हमारा CWS होता है, करंट वीकली स्टेटस होता है, ठीक है। एक होता है आपके करंट डेली स्टेटस, है ना, चालू आपके दैनिक स्तर होता है। अगर आपको सप्ताह में कुछ दिन रोजगार मिले कुछ दिन नहीं मिले, आज मिला कल रोजगार नहीं मिला, इसको बोलते हैं हम लोग CDS। भारत में CDS जो है उसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए मेरे साथ में, लिखिए